कि ट्रेन के अंदर 2 रकअत कोई नमाज पढ़ लेता है तो पुलिस फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, कार्रवाई शुरू कर देती है, गिरफ्तारी शुरू कर देती है, एफआईआर कर देती है कि ऐसा है जैसे कि आतंकवादियों ने कोई बम लगा दिया। लेकिन आइए ताजा तरीन की वीडियो देखिए। ट्रेन नंबर 12876 कोच नंबर B7 थर्ड AC दिल्ली से गया जाने वाली इस ट्रेन के अंदर दिल्ली से गया तक सिर्फ भजन कीर्तन ये लोग करते रहे, ढोल ताशे नगाड़े बजाते रहे, शोर शराबा करते रहे। हत्ता कि जो मुस्लिम और नॉन हिंदू लोग थे उन्होंने जब टीटी से रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब हम न सो पा रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या करें। टीटी ने कहा कि भाई मैं हेल्पलेस, उसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ इतना कर सकता हूं कि तुम्हारी सीट मैं कहीं और शिफ्ट कर सकता हूं, दूसरे को मैं यहां कर दूंगा, तुमको मैं वहां कर दूंगा। आखिरकार वहां से नॉन मुस्लिम को ही हटना पड़ा। देख लीजिए ये माहौल, इस पर एफआईआर नहीं। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। उधर मेरे दोस्तों आज पूरी दुनिया ने देखा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद, सबसे बड़ा त्योहार सुकून से गुजर गया। ना हम में से कोई पागल होकर मंदिर के आगे जाके नाचा, ना हमारे किसी मुसलमान ने लेजर लाइट मंदिर पर लगाया, ना हमारे पिछवाड़े में कोई चुल जागा कि चलो अब हम मंदिर के आगे चलेंगे, शोर मचाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लेजर जलाएंगे और क्या है। क्योंकि हमारा ईमान और हमारा मजहब इतना मजबूत है कि हमें खुद को ऊपर दिखाने के लिए किसी के मजहब को नीचे दिखाने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि हमें पता है कि हम सबसे बेहतर हैं, हमारा मजहब सबसे बेहतर है और सबको अधिकार है अपने मजहब का प्रमोशन करने का। करो तुम मस्जिदें तोड़ रहे हो, नाच रहे हो, तुम्हारे अंदर का शैतान जाग जाता है। हमारी मस्जिदें देखकर यही तो मस्जिद की ताकत है। अल्लाह और ईमान वालों के सामने शैतान जाता है ना तो पागल हो जाता है, पकड़ा जाते हैं। देखते हैं ना ऐसी भीड़ को। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में देखिए शांति से ईद मनाई गई। किसी ने ये नहीं कहा कि चलो मंदिर के आगे जाके नारेबाजी करेंगे, मजा ही नहीं आ रहा है। और वहां हिंदू कोई भी त्योहार होता है मजा उनको तब आता है जब मस्जिद के आगे जाके हाथ ही देते हैं। अब रामनवमी का त्योहार शुरू हो चुका है। पहले रामनवमी की झांकियां निकलती थी, मुसलमान भी इसमें शामिल हुआ करते थे, बढ़ चढ़कर अपने हिंदू साथियों की सेवा किया करते थे। अब आपके सामने ये वीडियो देख लीजिए। मुसलमानों को उकसाने का कोई रास्ता छोड़ा नहीं जा रहा है। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर अतिवादियों ने मुसलमानों को भड़काने के लिए आपत्तिजनक नारे लगाए। मस्जिद पर आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए तलवार लहराई गई, लेकिन मुसलमानों ने सब्र का पैमाना क्रॉस कर दिया। मुसलमान ने सब्र दिखाकर यह दिखा दिया कि वो इमाम हुसैन के दीवाने हैं। हाँ, डरता नहीं है मुसलमान, सब्र करता है मुसलमान, क्योंकि पता है कि हम बोले तो रास्ता हाथ नहीं आएगा इनको। लेकिन देश का माहौल खराब नहीं करना। ये कहते हैं हमारी भारत मां, अबे तुम्हारी भारत मां हो, तुम्हारी सच में भारत मां होती ना तो फसाद न डालते। देखिए किस तरह से भड़काने की कोशिश की गई। खैर तुम संविधान के साथ कितना भी खेल लो, वक्त सबका आएगा। जैसे बाबा रामदेव का आया हुआ, बाबा रामदेव की माफी पर थूक दिया है कोर्ट। रामदेव बालकृष्ण नतीजे भुगतने को तैयार रहे। 3 बार हमारा आदेश नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने खुली चुनौती दे दी है और क्लियर धमकी दे दी है कि माफीनामा तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा। तुम लोगों ने फर्जी विज्ञापन चलाया, तुम लोगों ने देश को बेवकूफ बनाया। मना करने के बावजूद फर्जी ऐड टीवी पर अखबारों में छपते और चलते रहे। मेरे दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार को भी कटघरे में लाना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने बाबा रामदेव को सारे प्रोजेक्ट दिए। बाबा रामदेव का प्रोजेक्ट का प्रमोशन करने वाले खुद बीजेपी के नेता थे। खैर मुसलमान लड़कियों से यही अपील है, ज्यादा आशिकी चल रही है तो अपने ही मजहब में रहिए। अपनी माँ से साफ साफ कहिए कि शादी करने का मन कर रहा है, अम्मी निपटा दो बस। पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, क्योंकि पढ़ भी लेंगे तो फेल तो हो ही जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ब्याह कर दो हमारा, हम निकले यहाँ से। और अगर नहीं तो आशिकी छोड़िए, कुछ बन के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। और हाँ, थोड़ा सा पैसा अगर कमाने लगो तो हवा में मत उड़ो। मर्द औरत में यही कमाल है, फर्क यही है। मर्द अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कमाता है। औरतों को देखिए, ज्यादातर जो औरत अपने लिए कमाती है, सभी को नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर बोल रहा हूँ, दिमाग सटक जाता है, पैर जो है जमीन पर नहीं होता है बाजी का, सीधे मुंह बात नहीं करती किसी से। 15,000 रुपया कमाने वाली लड़की ऐसे ऑफिस जाती है जैसे ओ हो अंबानी की बिटिया जा रही हो, सूट बूट पहने हो, चटक फटक लटक खटक, पूछो ही मत भाई। वो पागल थोड़ी ना है, वो जो पता नहीं कौन सा सिंगर है, तू लटका के झटका के चलती है मटका के। क्यों भाई, उसने भी लिखा, कुछ देख के लिखा होगा ना यार। खैर क्या कहना, लड़कों को देखिए, ससुरे 1-1 लाख रुपए कमा लेते हैं, एक जूते में पूरा साल गुजार देते हैं। एक शर्ट फट जाए सिलवा लेंगे दोबारा। फर्क है। संभल कर रहो लड़कियों, संभल कर रहो, भगवान लव ट्रैप से बचो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले खुद बेटियों की इस्मत को सरेआम रौंद देते हैं। बंगाल में बीजेपी के सांसद ने कैंपेन के दौरान लड़की के गाल को ही चूम लिया। वाह भाई वाह, कमाल है। टीएमसी ने सवाल उठाया, ट्वीट करके कहा कि बीजेपी सांसद महिला के गाल को चूम रहे हैं। अब इस पर जवाब आया कि वो बेटी समझ के चूम रहे थे। वाह, तुम चलते फिरते किसी के भी गाल को चूम लो, क्या कि बेटी तो यह बीजेपी का चरित्र है दोस्तों। मुख्तार अंसारी का जब कत्ल हुआ तो मैंने कहा था, वैसे भाजपाइयों ने पहले कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ ने निपटवाया है उन्हें, तब मैंने उसी वक्त कह दिया था कि अब इनका कत्ल करके बीजेपी के नेता ही अपनी रैलियों में शेखी बगाड़ेंगे और धमकाएंगे, डराएंगे और अपनी शोभा बढ़ाएंगे। तो हमने मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला दिया, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि खुद योगी आदित्यनाथ खुलकर एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैंने मारा। आगे योगी आदित्यनाथ जमकर एक इंसान जो मर गया उसकी मौत पर भी वोट बटोरने की कोशिश। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बस क्लियर हो गया भारत में क्या चल रहा है। बहरहाल इस पूरी वीडियो का जो मेन मकसद था, मुसलमान लड़कियों को संदेश था, भगवान लव ट्रैप से बच के रहो। समाज में बहुत हैं ऐसे अच्छे कामयाब लड़के, मुसलमान लड़के, लेकिन उनके काम पसंद नहीं आएंगे आपको। असल देखिए, आदमी जज करता है। चलिए मैं अपनी जजमेंट बताता हूँ।
मुसलमान लड़कियां मुझे पसंद नहीं करेंगी, रजा को भाई बोलेंगी, पसंद ही नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि रजा का काम उनके दिमाग पर नहीं चल रहा। उनको पता है पसंद को, नाम लेना सही नहीं है उन यूट्यूबर्स का, छपरियों का। चलिए मैं अपने को लेता हूं। अगर रजा ये यूं करना शुरू कर दे और वो जो ट्रेंड चल रहा है यूं करके यूं करके यूं करना शुरू कर दे, या फिर मैं ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूं, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इन सब जगह जाके ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूं, हाय हाय हाय, मैं अगर कैफे जाना शुरू कर दूं, क्लब जाना शुरू कर दूं और वहां ब्लॉग बनाकर अपलोड करना शुरू कर दूं, लाइन लग जाएगी भाई साहब। फिर लड़की रजा को भाई नहीं बोलेगी, यार ये तो बॉयफ्रेंड मटेरियल है, मैरिज मटेरियल है भाई। क्योंकि ये काम सच बोलना है ना, सच बोलना, इस तरह का काम करना लड़कियों के दिमाग में नहीं आता है। उनको पसंद है, मतलब वो केटीएम पर घूमने वाले, उनको पसंद है भैया, उनको ये पसंद है चौड़ी छाती। मैं सोचता हूँ यार ये इतना जिम में जा रहे हैं, ससुरे फुला रहे हैं जिम, 3-4 घंटे जिम में, भाई नौकरी करते नहीं करते हो, मतलब नहीं लड़कियों को। अब्बा के पैसे पे केटीएम लेके उछलने वाले लड़के बाजी को पसंद आ रहे हैं, रजा नहीं आएगा पसंद। क्योंकि भाई मैं अपनी जगह किसी और का नाम ले सकता हूँ, लेकिन वो किसी को डिफेम करने वाला मामला होगा, मैं एक फसाद नहीं चाहता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, और जबकि रजा उनसे ज्यादा कमाता होगा, उनसे ज्यादा मस्त लाइफ जी रहा होगा, लेकिन भाई साहब जो दिखता है वो बिकता है, है ना। अब लोग सोचते हैं कि मैं छपरी हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी है। नहीं, कमी नहीं है, बेहतरीन लाइफ अल्लाह का शुक्र, लग्जरी लाइफ अल्लाह का शुक्र, सब अल्लाह ने दिया, आपकी मोहब्बत से सब कमा लिया, लेकिन वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ तो बिक नहीं रहा है। दूसरे छपरी किराए के लाकर दिखा देंगे, लड़कियां दीवानी। अब उनका काम क्या है? रील बनाएंगे, गंदे कंटेंट। देखिए गालीबाज कंटेंट जो बना रहे हैं, गलिया जो कंटेंट बना रहे हैं, गंदे जो कंटेंट, डबल मीनिंग कंटेंट बना रहे हैं, लड़कियां फैन होंगी। हमारी कौम की लड़कियां दीवानी हो क्या बना रहे हैं। मुसलमान लड़कियां खुद डबल मीनिंग कंटेंट बनाना शुरू कर रही है, मैं भी ऐसे बनाऊंगी। तो जो टेस्ट है हमारी कौम की लड़कियों का, वो टेस्ट ही गलत है। अब लड़कियों को देखिए, चाहिए खूबसूरत हैंडसम लड़का, बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अब खूबसूरत अगर हैंडसम लड़का होगा तो उसके पास लड़कियों कमी होगी क्या? तो 4 दिन बाद रोती है, मेरा धोखा हो गया, उसने मेरे साथ सेक्स कर लिया और छोड़ दिया मुझे। अरे खाला तुम गई थी उसके पास, उसके बाद तो लाइन लगी हुई है, तुम शक्ल सूरत देख के गई थी, शक्ल सूरत का तुमने पूरा मजा लिया, अब हो गया ब्रेकअप, चलो हो गया किनारे, निकलो। तो अब तुम निकलो, उसके बाद दूसरी लाइन लगी हुई भैया। तो हैंडसम लड़के इसका भी फायदा उठाते हैं। तो भाई शक्ल सूरत पर नहीं, सीरत पे भी जाओ बाजी, सीरत पे भी जाओ। मैंने थोड़ा सा आपको एक गाइड करने की कोशिश की है मेरी बहनों, समझो इस चीज को। सलमान खान के बाद इस हिंदुस्तान में दूसरा भाई मैं हूं, और मेरे जैसे लोग हैं जो खुलकर बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, इस तरह के नॉर्मल कंटेंट बनाते हैं, जो लड़कियों के टेस्ट में नहीं आएंगे तो हम भाई हैं। वरना आज मैं नाचना शुरू कर दूं, एक लौंडिया यहां खड़ी कर लूं और तो छोटे कपड़े बना के मैं भी जो है रीलिया वीडियो बना के अपलोड कर दूं, फिर देखो चाहे भले ही वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड हो, फिर भी लड़की की कमी नहीं होगी। सच्चाई है। चलिए रिपोर्ट को शेयर कीजिए, आज कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया मैंने। जय हिंद।